हमारे पास निकल कर आई जो कि हुई sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x। समझे ये आइडेंटिटी कहां से आई? x तो एक आइडेंटिटी cos x की ये आ गई, cos 2x की ये आ गई। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ के पास एनसीईआरटी में प्रूविंग वाले सवाल है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब 2-3 लाइनों में इनका सबका सोल्यूशन आ जाएगा। बस आइडेंटिटी sin x इंटू cos x इसका फॉर्मूला होता है। अब बेटा sin x से sin स्क्वायर 2 से 2 कितना बचा? हेलो माय आर्टास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। तो यार लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ा था और उनसे रिलेटेड सवाल किए थे। एंड ये उसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज को और पढ़ने वाले हैं, जैसे sin 2x, sin 3x, cos 2x, cos 3x, tan 2x, tan 3x या फिर cos a प्लस b प्लस कॉस ए माइनस बी। इस तरीके की बची हुई आइडेंटिटीज को आज के सेशन में हम लोग करने वाले। और मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी इन आइडेंटिटीज को याद रख सकते हो, है ना। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ही ये होता है कि भैया हमसे आइडेंटिटीज याद नहीं होती है ना। तो ये याद ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे आप लोगों को आज का ये सेशन देखने के बाद। तो मेक श्योर सेशन को एंड तक जरूर देखना। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस लेकर आया हो आप लोगों के लिए। एंड गाइस जब भी इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा ना, उसमें तो मैं खैर पूरा का पूरा आप लोगों को एनसीईआरटी और उसमें कुछ कुछ सवाल जेईई मेंस के भी आप लोगों को करवाऊंगा, है ना। और बाकी वो वन शॉट वीडियो जरूर देखना। लेकिन फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। क्योंकि यार वो जो वीडियो होगा ना वो आप लोगों के पास 4-5 घंटे के आसपास होगा। तो बच्चों का कुछ बच्चों का ये होता है कि वो लॉन्ग आवर्स के सेशन देख सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं बैठ पाते। तो उनके लिए हमने ब्रेक करके भी ये सीरीज बनाई है जिसका नाम है आप लोगों के पास रुद्र, है ना। तो इस रुद्र सीरीज में हम लोग आप लोगों को चैप्टर के टॉपिक वाइज चीजें करवा रहे। और जो जोर सीरीज है, जो वन शॉट है, दैट इज कॉल्ड एज जोर सीरीज। उसमें आपको जोर लगा के बस 3-4 घंटे बैठ के चीजों को पढ़ना है, ठीक है जी। तो बड़े आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, है ना। और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो यार सबसे पहले तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें आज के सेशन में डिस्कस करनी है ना। देख लो आप cos 2x, sin 2x, tan 2x, इन सभी आइडेंटिटीज को समझने। लास्ट सेशन में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मैं एक बारी वो लिख लेता हूं, है ना। तो मैंने आप लोगों को cos की और sin की आइडेंटिटीज बताई थी, है ना। तो मैं लिख लेता हूं एक बारी cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई की मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है? जब भी cos आएगा तो आपको CDO याद रखना है। यानी कि cos के साथ डबलेट आता है और साइन ऑपोजिट हो जाता है, डबलेट आता है और ऑपोजिट साइन के साथ। यानी कि cos x cos y डबलेट यानी कि दोनों एक साथ, और साइन ऑपोजिट यानी कि प्लस था तो नेगेटिव हो गया, इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये हो जाएगा cos का आइडेंटिटी। यार मैं क्या करता हूं, और साइन की अगर मैं आइडेंटिटी लिखूं, साइन की यहां पे लिख देते हैं साइन x प्लस वाई। तो साइन के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ना तो डबलेट आएगा ना तो साइन ऑपोजिट होगा। तो इसके साथ क्या आएगा, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है भैया, ये चीज हो गई ये चीज हो गई। अब अगर मैं x और y को बराबर रख दूं, अगर मैं x और y को बराबर रख दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, साइन x प्लस x हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन x इंटू कॉस x, y की जगह पे भी x आ जाएगा, प्लस कॉस x इंटू साइन x, ये हो जाएगा, है ना। y की जगह पे भी मैंने x रख दिया। तो यहां पे क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन x cos x प्लस cos x साइन x। दोनों के दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन x इंटू cos x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो साइन 2x की एक बहुत बहुत धमाकेदार आइडेंटिटी हमारे पास निकल कर आई, जो कि हुई साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x cos x। समझे ये आइडेंटिटी कहां से आई? अच्छा, फिर इसमें अगर मैं थोड़ा और डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाई 1? क्या ऐसे लिख सकता हूं? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया 2 साइन x cos x। 1 की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। क्योंकि भैया
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। अच्छा, मैं ये क्यों इसका प्रूफ आपको बता रहा हूं? मैं इसका प्रूफ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आइडेंटिटीज को डेप्थ में समझो कि आइडेंटिटीज किस तरीके से खेल करती है ना, कि कहीं पे अगर आपके पास 1 आ जाए तो आप उसकी जगह पे इस तरीके से भी सोच सकते हो। इसलिए मैं कुछ कुछ आइडेंटिटीज का आपको प्रूफ बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया। अब अगर मैं ऊपर से और नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर मैंने ऐसे किया, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी और नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये तो हो जाएगा 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर भी कर दिया। और नीचे अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा तो वो साइन के नीचे भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कॉस एक्स से ये काटा, इससे ये काटा, तो ऊपर क्या बच गया बेटा आपके पास, ऊपर आपके पास बच गया 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि 2 tan एक्स बच गया, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 1। तो साइन 2x की एक आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक ये आइडेंटिटी भी आपके पास एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है जी महाराज। तो ये दोनों आइडेंटिटीज इसकी याद रखना, कैसे आई, ऐसे आई, घर पे प्रैक्टिस करो इस चीज की, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अब अपन लोग क्या कर लेंगे, कॉस की भी निकाल लेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा एक्स और वाई को यहां पे भी अगर मैं बराबर रख लूं, अगर मैं एक्स और वाई को बराबर रख दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। तो एक आइडेंटिटी आपके पास आ गई कॉस 2x की, ये एक आइडेंटिटी आ गई आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स की, ये है ना, ये आ गई। अब एक आइडेंटिटी आपके पास और निकलेगी, कैसे, क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं भैया, क्यों, क्योंकि हमने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक आइडेंटिटी कॉस एक्स की ये आ गई, कॉस 2x की ये आ गई। अब देखो जरूरी थोड़ी है मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ही कुछ लिखूं, मैं साइन स्क्वायर एक्स को भी तो ये लिख सकता हूं। अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को उधर भेजना चाहूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकता हूं मैं। तो यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स को तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट लगाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया। तो इसकी जगह पे अपन लोगों के पास ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस 1 प्लस, या खुदा ये गलती बच्चों से ना हो बस, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी इसकी ये भी बन गई, एक आइडेंटिटी इसकी ये भी बन गई, समझ रहे हो। तो एक आइडेंटिटी इसकी ये है cos 2x की, एक ये है, एक ये है। अब जैसा जो काम हमने वहां पे किया था वही काम थोड़ा सा यहां पे भी कर लेते, यहां पे भी कर लेते। तो आपके पास cos 2x जो है किसके बराबर है बेटा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं, आप बोलोगे बिल्कुल। इस 1 की जगह पे क्या मैं, ऐसा कर लेते 1 ही लिख लो। इस 1 की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी, अब अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दूं किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही नीचे भी डिवाइड करूंगा तो दोनों के नीचे आएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों से डिवाइड हो गया, है ना।
यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यानी कि मेहरबान कदरदान साहिबान, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। तो यार इस तरीके से आप cos 2x और sin 2x की आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। sin 2x की होती है 2 sin x cos x, और वही इसके बराबर भी होती है 2 tan x प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अब आपको देखो, आपको ये सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटीज कब यूज होगी, कौन सी आइडेंटिटीज कब यूज होगी बेटा, वो कैसे पता चलेगा, जब आपको साइन को टैन में कन्वर्ट करना होगा तब यूज होगी, जब आपको कॉस को टैन में कन्वर्ट करना है तब ये, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो ये, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सोचना पड़ेगा। अब यहां से ना आपके पास दो और इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती। इस ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूं, है ना। यहां पे देखो, ये जो cos 2x है किसके बराबर है, cos 2x जो है वो किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x के बराबर है। तो बेटा साइन स्क्वायर x को इधर भेज दो और cos 2x को इधर भेज दो, 1 माइनस cos 2x। अब इसी आइडेंटिटी को आपको इस तरीके से भी याद रखना है, इसी आइडेंटिटी को आपको इस तरीके से भी याद रखना है, क्योंकि बहुत जगह पे ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज होगा, 1 माइनस cos 2x आएगा, और अगर उसको साइन में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसे कर लोगे। और उसी प्रकार से बेटा क्या, उसी प्रकार से ये है cos 2x किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये लिख लेते हैं cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर है। तो यानी कि 1 को अगर मैं इधर भेजूं तो cos 2x प्लस 1 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। अच्छा, इधर मैं 2 लगाना भूल गया शायद, है ना, ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत जगह यूज आएगी आपके पास, 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस cos 2x किस के बराबर है, ठीक है ना। तो इनको ये वाला फॉर्मेट भी आप याद रखना, ठीक है भैया। तो sin 2x cos 2x का आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया, ये होता है और ये भी होता है। ऐसे ही आपके पास sin 2x का ये होता है और ये होता है। अब बात करते हैं बेटा tan 2x की। tan 2x की आइडेंटिटी होती है आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कैसे निकाला, वैसे ही निकाला है जैसे मतलब हमने साइन और कॉस का निकाला। कैसे, आपके पास tan x प्लस वाई, इसका आइडेंटिटी होता है क्या, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y, है ना। फिर उसके बाद क्या है आपके पास tan x। अब अगर मैं x को और y को बराबर रख दूं, अगर x और y बराबर होते तो इधर क्या हो जाता, tan x प्लस x हो जाता, tan x प्लस x हो जाता, यानी कि tan x प्लस tan x, y की जगह पे भी x लिख दो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x, ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, ये यहाँ पे हो जाएगा tan 2x, ये यहाँ पे हो जाएगा tan 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो इस तरीके से यार आप किसी भी आइडेंटिटी का ना प्रूफ निकाल सकते हो। tan 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर दोबारा से प्रूफ, देखो आपके एग्जाम में आता नहीं है जनरली, बट मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ हो सके इन आइडेंटिटीज को बनाया कैसे जाता है। अब उसी प्रकार से sin 3x की आइडेंटिटी हो जाती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। पैटर्न देखना, अब इसमें देखो, ये तो आपने सीख लिया। अब इनका ना एक पैटर्न होता है, sin 3x का क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos का क्या होगा बेटा, ये 4 वाला आगे आ जाएगा, ये 3 वाला पीछे जाएगा, और साइन की जगह पे बस cos आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। समझ रहे हो, पैटर्न को समझो कि क्या है, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ, उसी प्रकार से tan 3x की आइडेंटिटी हो जाएगी 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अच्छा, इस चैप्टर में जितनी आइडेंटिटीज है उतने तो कभी कभी मुझे लगता है सवाल भी नहीं है ना, आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा है।
बस आपको समझनी है। इसीलिए बच्चों को ना दिक्कत होती है कि यार कैसे याद मत करो, समझो, पैटर्न को समझो कि क्या लिखा गया है, tan 3x यानी कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x, है ना। और ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते चलोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आपको फिर कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है। जब देखो मैं हमेशा से कहता हूं, जब आप लोग मेरे से 10th ग्रेड में पढ़ते थे तो शायद मैंने तब भी बोला होगा, है ना, जब आप लोग 10th ग्रेड में थे तो मैं तब भी बोला करता था आपके पास कि अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी है, है ना, याद नहीं हो रही, कुछ नहीं करना, उसको एक पेज पे लिखो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उस पेज से देखकर आइडेंटिटीज को करो, आइडेंटिटीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। बट अगर आपको आइडेंटिटी सही तरीके से दिमाग में नहीं छपी है ना तो आप प्रूविंग वाले सवालों को नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल तरीकों से सोचना पड़ता है। अच्छा ये है तो अब मुझे आपको पता होता है कि आपको जाना कहां है, बस आपको रास्ता ढूंढना है कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके। तो वो तभी होगा जब आपके सामने आइडेंटिटीज होंगी, आपके दिमाग में आइडेंटिटीज होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है भैया। तो ये इस तरीके से आप निकाल लोगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अब कुछ और 8 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है आपके पास, जैसे cos x प्लस cos y ये है ना। अब इनको समझो कि इनको याद कैसे करोगे। तो देखो आपके पास सबसे पहला क्या है, cos x प्लस cos y, फिर आएगा बेटा आपके पास cos x माइनस cos y। इनमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आता है कि कहां पे क्या करना है, sin x प्लस sin y। और आखिरी है बेटा आपके पास sin x माइनस sin y। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, cos x प्लस वाई की क्या आइडेंटिटी होती है। इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा cos x cos y प्लस, सॉरी साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस sin x इंटू साइन y, ठीक है। फिर sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, sin x cos y प्लस sin x sin y। अब देखो, ओह sin x cos x sin y, cos x sin। अब देखो एक चीज को समझो, आपको इन आइडेंटिटीज में ये जो cos x प्लस cos y है, x माइनस y है, sin x प्लस y है, sin x माइनस sin y है, इनमें क्या होगा आपके पास x प्लस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2, ये तो हर जगह आएगा, ये तो क्या आएगा, हर जगह आएगा, है ना, x प्लस वाई अपॉन 2 और फिर x माइनस वाई अपॉन 2, ये हर जगह है ना। इन सभी आइडेंटिटीज की एक खासियत है, ये पैटर्न क्या है, सब में है, ये पैटर्न क्या है, सब में है x प्लस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई अपॉन, सब में ये चीज, ये खासियत क्या है, सब में। अब आपको कैसे सोचना है, कैसे याद रखना है। आपको वो आइडेंटिटी याद है, बिल्कुल याद है। कभी भी अगर आपके पास cos x प्लस cos y आए, अगर आपके पास cos x प्लस cos y आए, cos x प्लस cos y आए, तो पहले आइडेंटिटी को देखो क्या है आपके पास। cos x प्लस cos y क्या है, 2 cos x प्लस y cos इंटू माइनस y। अब देखो कभी भी अगर प्लस आएगा आपको तो आपको ये आगे वाला पैटर्न ध्यान में रखना है। प्लस आएगा तो आगे वाला पैटर्न, माइनस आएगा तो पीछे वाला पैटर्न। प्लस आएगा तो बेटा आगे क्या है, दोनों जगह पे cos है तो यहां पे भी cos आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, cos आएगा, यहां पे भी cos आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, सॉरी 2 cos इंटू, अरे भैया, है ना। इस चीज को समझो, यहां पे भी देखो अगर आपके पास प्लस है तो आपको आगे वाले पे ध्यान देना है। cos x इंटू cos y था ना, तो cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और इनके आगे बस 2 लगा देना है। 2 सब में आएगा, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला जो 2 है ये सब में आएगा, ये वाला जो 2 है ये सब में आएगा, ये वाला जो 2 है ये सब में आएगा, बस एक जगह पे माइनस आएगा, अभी बताता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास 2 cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। अब देखो अब माइनस आता, अब क्या है cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y। आपको बस आइडेंटिटी यही याद रखनी है, माइनस होगा तो पीछे वाले पे चला जाना है। पीछे वाले में क्या है, साइन है, यहां पे भी साइन है इंटू यहां पे भी साइन है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कभी भी cos आएगा तो डबलेट आएगा,
है ना, कॉस आएगा तो डबलेट, दोनों के दोनों कॉस है, दोनों के दोनों साइन है, प्लस वाले में कॉस आएगा, माइनस वाले में साइन आएगा, और यहां पे ना माइनस वाले में सिर्फ इसमें ये नेगेटिव साइन भी लाता है साथ में, ये नेगेटिव साइन भी लाता है साथ में, सिर्फ इसी में नेगेटिव साइन है। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो प्लस है तो आगे वाला साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि आगे आपके पास साइन आएगा, ये 2 भी है भैया, साइन आएगा और पीछे क्या आएगा आपके पास, कॉस आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो पीछे वाले पे चले जाओ, आगे क्या आएगा, कॉस आएगा और पीछे क्या आएगा, साइन आएगा। बस ऐसे याद रखना है इनको, ऐसे याद रखना है। 8 आइडेंटिटीज आपको सब दिमाग में छप जाएगी कि किस तरीके से करने हैं, ठीक है। फिर आपके पास कुछ और आइडेंटिटीज भी है, अब इनको भी समझो, इनको भी समझो कैसे करोगे। आपके पास है बेटा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी होगा, फिर इन दोनों को मतलब ऐसे ऐसे एक आइडेंटिटी होगी आपके पास। अच्छा यहाँ पे 2 ही करते, काम करते, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये होगा, है ना। अब कैसे करोगे, अब बेटा अगर मैं x प्लस वाई को a मान लूं और x माइनस वाई को b मान लूं, तो ये कुछ कुछ ऐसा सा बन जाएगा ना, cos a प्लस कॉस b। और अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा है क्या, cos a प्लस कॉस b की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। यानी कि यहां पे हो जाएगा 2 cos a क्या है x प्लस वाई, b क्या है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और cos a क्या है बेटा, a क्या है x प्लस वाई, b क्या है बेटा x माइनस वाई। ब्रैकेट का यूज जरूर करना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा। अब बेटा जैसे ही ये y से y कटा, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2 cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, ये ब्रैकेट खुलेगा तो x से x कट जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास 2y अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 2 cos x इंटू cos y। ऐसे आप इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते। उसी प्रकार से बेटा cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, इसकी जो आइडेंटिटी होगी बेटा वो होगी, माइनस साइन था वहां पे, देखो यहां पे माइनस साइन था ना, तो इसलिए माइनस साइन आया है, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस 2 साइन एक्स इंटू सॉरी साइन था ना, यहाँ पे साइन था, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आइडेंटिटी। अब उसी पर करना कैसे, उसी तरीके से करना जैसे ये हुआ है उसी तरीके से करना है, बस उसी तरीके से करना, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से आपके पास है बेटा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब देखो इसकी आइडेंटिटी क्या थी, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या थी, 2 साइन एक्स 2 साइन ए कॉस बी थी, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये आ जाएगा इसकी, चेक कर लो, सॉल्व करोगे ना इसी तरीके से, 2 साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस, ठीक है जी। अच्छा उसी प्रकार से बेटा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बन जाएगी। मतलब करना कैसे, तरीका मैंने बता दिया, ऐसे करना, सब में ऐसे ही करना है, बस सब में अब ऐसे ही करना है, ठीक है मेरे भाई। तो यार लगभग देखो 15-20 मिनट हो गए, लेकिन हमने अभी तक बस अपना आइडेंटिटीज पे ही समय इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है आइडेंटिटीज समझ में आ जाएंगी ना, उसके आगे सवाल बहुत आसान है, उसके आगे सवाल में कुछ नहीं करना है, सवाल बहुत ईजी है, फिर आइडेंटिटी समझना जरूरी है। तो यार हमने टोटल बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी है, मैं एक बारी उन सभी आइडेंटिटीज को लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले हमने लास्ट सेशन में सीखा था क्या बेटा, cos x प्लस वाई, है ना। तरीका देखो, तरीका मैंने बताया था कैसे याद रखना है, cos x प्लस वाई, इसकी आइडेंटिटी होती है क्या, आप भी इसी तरीके से एक पेज पे नोट कर लो, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था cos x माइनस वाई को, cos x माइनस वाई का आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, cos में डबलेट आता है, cos में डबलेट आता है, बस साइन चेंज हो जाता है, बस साइन चेंज हो जाता है, साइन
चेंज हो जाता है, डबलेट आता है। तो ये कॉस की आइडेंटिटी पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था बेटा साइन एक्स प्लस वाई, साइन में डबलेट नहीं आता है और साइन भी चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो जाता है। ठीक है, हाँ, साइन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स कॉस वाई, साइन चेंज नहीं होगा, डबलेट भी नहीं आएगा, कॉस एक्स साइन वाई। फिर हमने लास्ट सेशन में और भी कुछ पढ़ा था, क्या आप भी इसी तरीके से ना याद रख लो, मतलब एक पेज पे लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी वो आपको चीजें। फिर हमने पढ़ा था tan x प्लस वाई का, तो tan x प्लस वाई का था tan x प्लस tan y, पैटर्न बनाता है ये क्या बनाता है, पैटर्न बनाता है, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y, ये बनाता है। ठीक है, फिर यहां से हमारे पास आया था एक tan x माइनस वाई का, इसका पैटर्न था tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y, 1 प्लस tan x tan y, ऐसा इसने एक पैटर्न बनाया था है ना, ऐसा इसने एक पैटर्न बनाया था। फिर बेटा हमारे पास आया था क्या, cot x प्लस वाई का आया था, तो इसको भी लिख लेते हैं यहीं पे, cot x प्लस वाई, तो इसका क्या था हमारे पास, इसका था बेटा 1 माइनस cot x cot y, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot y प्लस cot x, ये था। फिर ऐसे ही बेटा हमारे पास आया था cot x माइनस वाई का, तो इसका क्या था cot x cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot y माइनस cot x। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटीज कितनी है, ये 8 आइडेंटिटीज है शायद, है ना, ये आइडेंटिटीज हमने लास्ट सेशन में सीखी थी। और आज हमने क्या सीखी हैं, आज हमने क्या सीखी हैं, और लास्ट सेशन में देखो मैंने इनका तरीका बताया था कैसे याद रखना है, ठीक है ना, देख लेना, और कुछ क्वेश्चन भी किए। आज हमने क्या सीखा, आज हमने फिर सीखा साइन 2x का आइडेंटिटी, इसका होता है क्या 2 sin x cos x, ये होता है, और एक हो जाता है फिर आपके पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, ये पढ़ा था ना। फिर हमारे पास एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, एक और आइडेंटिटी हमने आज पढ़ी है, क्या cos 2x की, cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर हमने इसके अलग अलग फॉर्म भी पढ़े थे, इसको हमने पढ़ा था क्या कितना, अगर मैं इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख दूं तो ये हो जाता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर हमने पढ़ा था ये ऐसा भी हो जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। फिर हमने पढ़ा था ये ऐसा भी हो जाता है 2 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। ये सारे फॉर्मेट हमने इसके पढ़े थे, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर 2 sin x cos x का ये हो जाता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, ठीक है। फिर आता है बेटा आपके पास tan 2x का, tan 2x का भी आपने फॉर्मूला निकाल के सीखा था कैसे, यहाँ पे x प्लस x में ब्रेक करके, तो ये यहाँ पे आपके पास बन गया था कितना 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। तो ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं sin 2x cos 2x और tan 2x की। फिर आपने पढ़ा था बेटा इनका 3 का फॉर्मेट भी पढ़ा था, 3 का फॉर्मेट भी पढ़ा था। तो sin 3x का क्या होता है, sin 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है ना। cos 3x का क्या होता है बेटा, cos 3x का आपने पढ़ा था क्या, ये 4 आगे आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। उल्टा हो रहा था ना, ये देखो उल्टा हो रहा था ना, यहाँ पे 3 साइन x ये पीछे आ जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ये आगे आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। चलो अब ये है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आपने tan का भी पढ़ा है, वो भी लिख दो यहीं पे, tan 3x इसका हो जाता है कितना 1 माइनस 3 tan x। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, है ना, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ,
3 tan x माइनस tan square x 1 माइनस 3 tan x माइनस tan square x 3 tan x माइनस tan square x 1 माइनस 3 tan cube x 3 tan square x 1 माइनस 3 tan square x, ये हो जाता है। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 आइडेंटिटीज ये, अभी 8 आइडेंटिटीज और पढ़ी है हमने अभी थोड़ी देर पहले, उनको भी लिख लो, है ना, एक पेज पे लिख लो इन सभी को बड़े से शीट पे और चिपका दो उसको कहीं पे। फिर आपने पढ़ा है क्या, फिर आपने पढ़ा है, जस्ट मैं आपको रिकैप दे रहा हूं सभी आइडेंटिटीज का, cos x प्लस cos y प्लस cos x माइनस cos y, है ना, इसका आपने पढ़ा था। और आपने क्या पढ़ा था, और ये वाला फॉर्मेट पढ़ा है ना इसका, cos x प्लस cos y। अच्छा पहले यही कर लेते हैं, एक काम करते हैं, cos x प्लस cos y, इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, और मैंने बताया था कि cos होगा तो डबलेट आएगा और आगे वाला x माइनस वाई अपॉन 2, है ना। ऐसे ही बेटा cos x माइनस वाई होगा, cos x माइनस cos y होगा तो पीछे वाला, और लेकिन इसमें माइनस भी होता है, माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 2। फॉर्मेट सभी का एक है, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे साइन आएगा कहाँ पे cos आएगा। ठीक है भैया, फिर आपके पास था कितना, साइन x प्लस साइन y, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास 2 साइन x प्लस वाई, आगे ये होता था आपके पास इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। उसी प्रकार से साइन x माइनस साइन वाई हो जाएगा, साइन x माइनस साइन वाई, है ना, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है भैया, चलो अब उसके बाद हमने 4 और आइडेंटिटीज पढ़ी है, देख रहे हो, मतलब 10 मिनट तो मेरे को ये आइडेंटिटीज लिखने ही में हो गई, हाथ दर्द हो गया आइडेंटिटी लिखते लिखते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, तो इसी से हमने ये निकाला था और ये हमारे पास आया था कितना, 2 cos x cos y, बस इसी फॉर्मेट में आगे वाला एज इट इज, बस नीचे से 2 हटा देना, आगे x लिखना है पीछे y लिखना है, बस इसी फॉर्मेट में 2 cos x माइनस वाई। तो इसी फॉर्मेट में क्या है ये आपके पास, -2 आगे sin x पीछे sin y, बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है बेटा, फिर आपके पास है क्या, फिर आपके पास है sin x प्लस sin y, तो ये हो जाएगा sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी क्या, 2 साइन x इंटू कॉस वाई। फिर दूसरा क्या है, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, तो इसका आइडेंटिटी है 2 कॉस x इंटू साइन वाई। ठीक है जी, तो ऐसे आप इसको सॉल्व समझोगे, मतलब आइडेंटिटीज को, ये सभी आइडेंटिटीज याद कर लो। अब हम सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले एक शर्त है। शर्त क्या है, जैसे ये सवाल आ रहा है, कोई भी सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, कोई भी सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा जैसे ये है, आपको इससे पहले, इसको खुद से करने से पहले आपको इसको सोचना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मल्टीपल तरीकों से आप इसको सोचते हो। कुछ बच्चे tan 3x की आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर tan 2x की आइडेंटिटी लगाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे, शायद वैसे हो जाए, है ना। कुछ बच्चे किसी तरीके से करेंगे, कुछ बच्चे किसी तरीके से करेंगे, और फाइनली RHS पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। बट पहले आप खुद से प्रयास करो, कितना आप कर सकते हो। देखो ये 1 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए ये 1 घंटे का नहीं रहना चाहिए, आपके लिए ये कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर रहे हो, क्योंकि मैं 5 मिनट खड़ा रहूंगा, बोलूंगा सॉल्व कर लो, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, नहीं होता है, हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर लॉजिक समझो। यहां पे मैं एक बहुत आसान सा तरीका आपको समझाऊंगा। कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए ना,
ऐसा सा कुछ बन रहा हो प्लस माइनस, और इस तरीके का फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट समझो, सवाल के फॉर्मेट को समझोगे सब समझ में आ जाएगा। एलएचएस में क्या है, आपके पास कुछ भी हो उसको आरएचएस के बराबर प्रूफ करना। क्या मैं tan 3x को ऐसे लिख सकता हूं, tan x + 2x, ऐसा लिख सकता हूं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो मेंस, जेई मेंस और एडवांस का जब आप पेपर लिखते हो ना, तो वहां पे टाइम की बहुत वो होती है। चलो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan x + tan 2x डिवाइडेड बाई 1 - tan x इंटू tan 2x, ये हो जाएगा। अब अगर मैं ये LHS में जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको इधर tan 3x जो ये इधर लिखा हुआ है इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, tan 3x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन सा, ये 1 - tan x इंटू tan 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू tan x + tan 2x। थोड़ा सा और अगर मैं इसको खोलूं, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, tan 3x 1 से होगा तो ये हो जाएगा, बाकी इनसे करूंगा तो tan x tan 2x इंटू tan 3x इज इक्वल्स टू tan x + tan 2x हो जाएगा। ये होगा। एक काम करो, ये माइनस वाले को उधर भेजो, उन सबको इधर भेज दो, तो इधर हो जाएगा tan 3x, ये tan x इधर आएगा तो माइनस tan 2x, tan x भी इधर आएगा तो ये भी माइनस होगा tan x इज इक्वल्स टू, इन सबको उधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और सारा कुछ मल्टीप्लाई में tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ऊपर देखो, हो गया सेम टू सेम प्रूफ, हो गया सेम टू सेम प्रूफ। अब जेई मेंस और एडवांस में आपके पास जब सवाल आता है ना, तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास टाइम आपको मतलब बहुत लिमिटेड होता है ना, उस लिमिटेड टाइम में आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो वहां पे क्या होता है ना, आपको ये टीचर्स ऐसे बोल देते हैं कि यार ये एक आइडेंटिटी है, इसको याद ही रख लो, ये आइडेंटिटी है, मतलब प्रूफ तो ऐसे हो गया इसका, बट ये आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा वहां पे डायरेक्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखनी है, अगर जब आप मेंस लिखोगे, एडवांस लिखोगे, तो वहां पे ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। अब जैसे अगला सवाल है, cos 7x + cos 5x, नीचे है sin 7x - ऐसा सा कुछ सवाल है, इसको cot x के बराबर। अब पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है, यार ये cos a + cos b का फॉर्मेट बना रहा है ना, ये क्या बना रहा है, ऊपर क्या है, LHS में क्या है आपके पास, cos 7x + cos 5x डिवाइडेड बाई sin 7x - sin x, ये है, सॉरी sin 5x ये है। तो ऊपर आपके पास cos x + cos y और नीचे क्या है, sin x - sin y, ये है। अब आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, cos x + cos y, इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। इसकी आइडेंटिटी हुआ करती थी 2 cos x + y / 2। ये चार जो आइडेंटिटीज, 8 आइडेंटिटीज आपने बाद में लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है, cos x - y / 2, और नीचे क्या है, sin x - sin y, तो इसकी आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, sin x - sin y इज इक्वल्स टू 2 cos x + y / 2 इंटू sin x - y / 2। याद है आइडेंटिटी, तो उसके बाद कुछ नहीं बचा बेटा, तो इधर बच जाएगा 2 cos x + y यानी कि 7x + 5x / 2 इंटू cos 7x - 5x / 2 डिवाइडेड बाई 2 cos 7x + 5x / 2 डिवाइडेड बाई sin 7x - 5x / ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब ये इधर क्या बन गया आपके पास, इधर बन गया आपके पास क्या, 2 cos 7 और 5 12, 12 - 12/2 cos 6x हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 cos, नीचे भी सेम आएगा 6x, इधर क्या आएगा sin x, 7 - 5 कितना है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, ये कट गया,
तो कितना बचा आपके पास cos x अपॉन साइन एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा cot x। देखो क्लास 11th में जो आपके पास एनसीईआरटी में प्रूविंग वाले सवाल है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब 2-3 लाइनों में इनका सबका सोल्यूशन आ जाएगा। बस आइडेंटिटीज की समझ होनी चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे कैसे करना है, किस समय कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, बस वो है। बाकी तो हलवा है ये, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा आपको, है ना, बहुत मजा आएगा। और जब मैं वन शॉट लेकर आऊंगा ना, 3-4 घंटे का वीडियो, उसमें आपको एक ही सेशन में सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, कुछ जेई के सवाल भी करवाऊंगा, और बहुत मजा आएगा उस सेशन में, वो जरूर देखना। बट ये सेशन तब तक के लिए आप अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते चलो, है ना, धीरे 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 चीजों को स्ट्रॉन्ग करते चलो। चलो जी, अब ये है आपको इसके बराबर प्रूफ करना है। अरे भैया बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, क्या करना है, थोड़ा एसी पहले बंद करना है। आओ देखो, आपके पास सबसे ऊपर अगर मैं देखूं, ऊपर अगर मैं देखूं और नीचे मैं देखूं, तो यूनिक जो सिमिलर है, जो सिमिलर है वो क्या है, वो क्या है, 5x 3x, 5x और x, यहां पे भी 5x और x है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एलएचएस में मेरे पास क्या है, साइन 5x माइनस सॉरी प्लस साइन x, इसको अलग लिख दिया, माइनस 2 साइन 3x, इसको अलग लिख दिया, डिवाइडेड बाई कॉस 5x माइनस कॉस x, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपको बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां पे साइन 3x की आइडेंटिटी लगाएंगे, ऐसा ऐसा करके करेंगे। रुक जाओ थोड़ा सा, सबसे पहले मुझे यहां पे साइन x प्लस साइन y दिख रहा है, साइन x प्लस साइन y, तो आइडेंटिटी लिख लो। आइडेंटिटी देखो, जब भी आप मैं क्यों लिख रहा हूं, मुझे तो याद है मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं चाहता हूं आप इस तरीके से सबसे पहले आइडेंटिटी को लिखो, जब आपको पता है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है। साइन x प्लस साइन y, ये इस फॉर्मेट में, आपको फॉर्मेट पता चल गया, अब आइडेंटिटी लिखो। आइडेंटिटी क्या होती है, बार बार लिखो, बार बार लिखो, जब बार बार लिखोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो इसकी आइडेंटिटी होती है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, बार बार लिखते चलो। ऐसे ही नीचे क्या है, cos x माइनस cos y है, तो cos x माइनस cos y में माइनस साइन आता था, माइनस 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, ये हो जाता है। अब बस आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 और 1 6 6, चलो मैं करके दिखा देता हूँ बाकी, वरना कुछ बच्चे बोलते सर समझ नहीं आया, कहाँ से आ गया 3x, है ना, इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 माइनस 2 साइन की पावर 2 साइन 3x सॉरी, डिवाइडेड बाई ये क्या है, माइनस 2 कॉस, अब यहां पे देखो एक बहुत, यहां पे नहीं, 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस x 5x माइनस x अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है भैया, तो आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2 साइन 5x प्लस x, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर 6 अपॉन 2 यानी कि साइन 3x आ जाएगा, इंटू कॉस 5 में से 1 गया 4 बचेगा, तो कॉस 2x आ जाएगा, माइनस 2 साइन 3x आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, बस नीचे क्या है, माइनस 2 कॉस हाँ 2 कॉस 3x इंटू कॉस 2x, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो हूं तो अकेला ही अक्सर मैं, देखो मैंने क्या किया, 2 साइन 3x कॉमन ले लिया, तो मैंने क्या किया, 2 साइन 3x को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया यहां से, 2 साइन 3x को, यहां पे क्या बचेगा बेटा, cos 2x माइनस 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई माइनस 2 cos 3x सॉरी साइन 3x, cos 3x है साइन 3x है, अच्छा cos 3x है, कुछ गड़बड़ है भाई, मैंने कहीं पे गड़बड़ किया है क्या,
साइन एक्स प्लस साइन वाई, ओ हो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में साइन आता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे साइन आता है -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन, तो ये यहाँ पे दोनों जगह पे साइन आ जाएगा, -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। ठीक है जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसा सा साइन 3x इंटू साइन 2x, ये हो गया। अच्छा, अब बेटा अगर आपको देखो दिख रहा होगा तो 2 साइन 3x पूरा का पूरा कैंसिल, ये -1 ऊपर भेज देते तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x -1 डिवाइडेड बाई साइन 2x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, माइनस को अंदर भेजोगे 1 पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन 2x। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? बट मुझे अब क्या करना है, tan तक पहुंचना है, tan तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे बेटा? मैंने कुछ देर पहले आपको एक चीज बताई थी और बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। किसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है? 1 माइनस कॉस 2x इसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2x इसके बराबर होता है। ये बहुत जगह दिखेगा आपको, ये बहुत जगह दिखेगा आपको। तो ये आप लोग बेटा इसको याद रखना, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है साइन 2x, इसकी जगह पे ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन x इंटू कॉस x, इसका फॉर्मूला होता है। अब बेटा साइन x से साइन स्क्वायर, 2 से 2 कितना बचा? साइन x अपॉन कॉस x बचा, और मेरे भाई ये tan x हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कैसे प्रूफ हुआ? ठीक, बहुत बढ़िया। आओ अगला सवाल, है ना, आराम से करेंगे। देखो चीजों को समझ के करो, आराम से करो। देखो जैसे ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। आपको ये सोचना है कि कैसे मैं मतलब देखो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। उससे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर 2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 6x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नजर आ रही है मुझे, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ ए कॉस ए माइनस बी इंटू ए क्या है कॉस 2x प्लस बी कॉस 6x, ऐसा लिख सकता हूं। आप बोलोगे अरे वाह भैया, यहां पे फॉर्मेट बन गया। क्या फॉर्मेट बन गया? कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। याद होगा आपको, इसको हम कैसे लिखते थे? -2 साइन ए साइन बी, और इधर क्या है कॉस ए प्लस कॉस बी। इसको आप कैसे लिखते थे? इसको आप लिखते थे 2 कॉस ए कॉस बी। ये इसका फॉर्मेट है, ये इसकी आइडेंटिटी है ना। देखो पहले आपको आइडेंटिटीज लिख लेनी है ना, पहले आपको आइडेंटिटीज लिखनी है ना, उसके बाद आप अप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? -2 साइन, सॉरी हाँ -2 साइन ए कितना है 2x, बी कितना है 6x, -2 साइन ए साइन बी कितना है 6x, इंटू इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है 2 कॉस ए कितना है 2x इंटू कॉस बी कितना है 6। ये हो गया। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके हो। नेगेटिव साइन कहीं से हटेगा मेरे भाई, नेगेटिव साइन कहीं से हटेगा मेरे भाई, मतलब बाकी सब तो मुझे दिख गया। कॉस ए माइनस कॉस बी, नेगेटिव साइन तो है यार उसमें, कॉस ए माइनस कॉस बी। अरे 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 मैं इनके साथ कंफ्यूज हो गया उसमें।
कॉस ए माइनस कॉस बी का तो यार ये होता है, हाँ बट फिर भी नेगेटिव साइन तो है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हाँ 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 हाँ, देखो 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 देखो, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है, हमने कॉस ए माइनस कॉस बी ये गलत फॉर्मूला यूज कर लिया है, ये नहीं होगा, मैं उसके साथ कंफ्यूज हो गया इसमें, है ना, ऐसी कंफ्यूजन होती रहती है ना, मतलब दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही थी। तो आप इसको ऐसे याद रखो, कॉस ए माइनस कॉस बी, ये था ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब देखना यहाँ पे एक बहुत तगड़ा खेल होने वाला है, साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये है मेरे भाई, ये है। आ जाओ, अब आ जाओ, थोड़ा सा प्यार हुआ, कॉस ए माइनस कॉस बी -2 साइन, देखो लिख लेता हूं मैं इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से आपको ना और भी बातें समझ में आएंगी। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इंटू इंटू 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ सिंप्लीफाई करो। बहुत सारे बच्चे ये 2 से 2 काट देते, ऐसा मत करना मेरे भाई। -2 साइन, देखो 6 और 2 कितना हो जाता है 8, 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -2 साइन 4x हो जाएगा, इंटू इंटू 2 माइनस 6 कितना होगा बेटा -4 होगा, -4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, है ना, -2x हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई 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 2 कॉस, सेम चीज हो जाएगी यहाँ पे 4x इंटू कॉस -2x हो जाएगा। अब मेरे भाई और मेरी बहनों, मित्रों, आपने एक चीज पढ़ी है, क्या आपने एक चीज पढ़ी है कि कभी भी साइन माइनस थीटा, साइन माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। याद करो, सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, सेकंड सेशन में हमने ये बात डिस्कस करी थी, और लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कैसे होगा। एंड कॉस माइनस एक्स किसके बराबर होगा, पॉजिटिव कॉस एक्स के बराबर। और उस टाइम पे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। याद आया कुछ, याद आया, बिल्कुल सर याद आ गया। तो ये क्या है, -2 साइन 4x एज इट इज इंटू माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा, बाहर आ गया, इंटू 2 cos 4x एज इट इज, और ये तो इसका नेगेटिव cos x के ही बराबर होता है, तो cos 2x के बराबर होता है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बच गया आपके पास 2 साइन 4x। क्या मैं इस cos वाले को आगे लिख सकता हूं, cos 4x को आगे लिख दिया, इंटू ये वाला 2 एज इट इज लिखा, cos 2 साइन 2x को लिख दिया, इंटू cos 2x को एक साथ लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हो। क्या ये ऐसा होता है, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, एंगल सेम है, इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू ए, मल्टीप्लाई 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू 2, तो ये हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 2 इंटू 2 4x। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। देखो चीजें बहुत सिंपल है, आइडेंटिटीज याद है अगर, तो अगर आइडेंटिटीज याद है तो जिंदगी बहुत आसान है। आइडेंटिटीज याद नहीं है
तो जिंदगी बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। आ जाओ। अब 2-3 सवाल और रह गए हैं शायद, देख लेते हैं कितने, एक तो, अरे बहुत है अभी तो, चलो कोई नहीं, करेंगे आराम से करते है ना, आराम से करेंगे। देखो sin 2x 2 sin 4x प्लस साइन 6x, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में सिमिलर टर्म्स कौन सी है, ये दोनों सिमिलर टर्म्स दिख रही है मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो इसके साथ 2 भी है, इनका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। तो मैंने क्या किया, sin 2x को प्लस sin 6x के साथ लिख दिया, प्लस 2 sin 4x को अलग से लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट अब देखो आपको फॉर्मूले याद है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 2 साइन 8 डिवाइडेड बाई 2 साइन 4x इंटू कॉस माइनस 4x अपॉन 2, यानी कि माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2 साइन 4x हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा अब आपको पता है बेटा कॉस के अंदर कभी नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव कर लेता है अपने आप को, इंटू कॉस 2x पॉजिटिव कर देता है, प्लस 2 साइन 4x एज इट इज। देखो यहाँ पे भी 2 साइन 4x है, यहाँ पे भी 2 साइन 4x है, दोनों से कॉमन ले लो, 2 साइन 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा cos 2x प्लस 1। अब आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, आप बोलोगे यार साइन 4x तो मुझे मिल गया, साइन 4x तो मुझे मिल गया है ना, और आप बोलोगे यार cos 2x प्लस 1, भैया ने एक चीज बोली थी, भैया ने जब ये फॉर्मूला लिखवाया था तो यहाँ पे बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 2x प्लस 1 और cos 2x माइनस 1, तो ये किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर x के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 साइन 4x cos स्क्वायर x, हो गया प्रूफ। बस आ जाओ इसको करते इसको करते। अब यार यहाँ पे ना आपको एक पैटर्न दिख रहा है, साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x माइनस 3x, है ना। मैंने क्या किया, इस सवाल को ना छोड़ दो अभी आप बस ये देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन 5x साइन 5x प्लस साइन 3x और अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। आपको पता है ना कि आप इनको जो LHS RHS वाले सवाल होते हैं, इसको इधर भेज दो और उसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आपको इसके बराबर प्रूफ करना है, cot x अपॉन cot 4x, ये भी चल जाता है ना। इसको मैंने इधर, यानी कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो ही जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आपको बस यही प्रूफ करना है, यही चीज प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करोगे, देखो ऊपर है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी, 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4x हो जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी, 5 माइनस 3 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस 4x इंटू साइन x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो साइन 4x अपॉन कॉस 4x क्या हो जाएगा आपके पास, tan 4x हो जाएगा, इंटू कॉस x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा आपके पास, cot x हो जाएगा। क्या tan को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot 4x, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू cot x एज इट इज रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot x अपॉन cot 4x। चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। अब जैसे ये है, सिमिलर है, इसको खुद करोगे, सेम है, एज इट इज है, बस यहाँ नीचे क्या है, प्लस का साइन है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, ये आप कर लोगे, है ना। दिस इज व्हाट आई बिलीव, a प्लस बी कॉस a प्लस बी, ये आप कर लेना, ठीक है जी। चलो अब इसकी बात करते। हाँ देखो आपके पास है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। यार
यहां पे सिमिलर टर्म्स को आप देखो, सिमिलर क्या है 4x और 2x, क्यों सिमिलर है? क्योंकि ये दोनों के दोनों इवन है। 3 क्या है? ऑड है। 3 के साथ नहीं करूंगा कुछ भी, तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x एज इट इज, डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x एज इट इज। आप बोलोगे भैया आपने तो अभी तक किसी भी आइडेंटिटी में sin 3x और cos 3x का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, वो पढ़ा ही क्यों हमने? क्योंकि आसान तरीकों से हो सकती है चीजें, तो क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करना? ठीक है, अब आ जाओ, अब आपको क्या चाहिए? cot 3x चाहिए। मन कर रहा होगा काश ये ऐसे कट जाते तो cos 3x अपॉन sin, वाह मजा आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे cos a प्लस cos b है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 3x इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, सिमिलरली साइन के केस में क्या हो जाएगा? 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। ऊपर से sin 3x कॉमन आ रहा है, ऊपर से sin cos 3x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, cos 3x कॉमन आ गया। इधर बचेगा कितना? 2 cos x प्लस 1। नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, sin 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, डिवाइडेड बाय 2 cos x यहाँ पे बचेगा प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, सेम टर्म है काट दो, तो ये बच गया cos 3x अपॉन sin 3x, और ये होता है आपका cot। बहुत सिंपल है। अच्छा, आखिरी 2 सवाल रह गए आपके, और एक सवाल है ये, देखो 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 देखो, ऐसा सा कुछ आपको याद आ रहा होगा, इसके सिमिलर सा हमने कुछ ऐसा किया था जब हमारे पास tan 3x था। सबसे बड़ा क्या है? cot 3x है, याद आ रहा होगा आपको, जिसमें आपने tan को ऐसे ब्रेक किया था x प्लस 2x में, फिर उसकी आइडेंटिटी लगाई थी आपने क्या कि cot x प्लस cot y की आइडेंटिटी क्या होती है? cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot y, ये होता है। अब इस पूरे को इधर भेजोगे तो cot 3x से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या? cot x प्लस cot y नहीं है भाई, cot 2x है, इज इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? cot 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, cot x इंटू cot 3x प्लस cot 3x से इसको मल्टीप्लाई कर दो, cot 2x इंटू cot 3x इज इक्वल्स टू cot x cot 2x -1 को इधर भेज दो, सब कुछ उधर भेज दो, 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। उधर क्या है आपके पास? cot x इंटू cot 2x माइनस ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस cot 2x इंटू cot 3x, वो भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस cot x इंटू cot 3x। और चेक कर लो मेरे भाई, यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। समझ में आया? ऐसे करनी है बेटा चीजें, ठीक है ना? ऐसे करनी है चीजें, बहुत आसानी से आप चीजों को कर सकते। ठीक, मजा आएगा आपको जब आप चीजों को समझोगे तो चीजें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट 11th ग्रेड में जब आप आते हो ना, 10th तक मैं नहीं मानता कि उतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग या फिर उतनी अच्छी कॉन्सेप्ट होती है उनमें, बट जब आप 11th ग्रेड में पढ़ोगे इन सब्जेक्ट्स को, ट्रस्ट मी यू विल फॉल इन लव विद सब्जेक्ट। आपको प्यार हो जाएगा उस सब्जेक्ट को अगर समझ में आने लगेंगी। आपको असल मतलब पता चलेगा मैथमेटिक्स का, आपको असल मतलब पता चलेगा फिजिक्स का, आपको असल मतलब पता चलेगा केमिस्ट्री का, और आपको प्यार हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। ट्रस्ट मी, इतने बेहतरीन सब्जेक्ट है ये, कोई भी सब्जेक्ट हो।
11th ग्रेड में इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखोगे, फिर जब आप कॉलेज लाइफ में फिर बच्चे का ना इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। फिर वो कॉलेज में अगर कोई पढ़ने में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखता है तो फिर वो कॉलेज में उन सब्जेक्ट्स में वो करता है, बैचलर्स करता है, मास्टर्स करता है, या फिर IIT वगैरह से बीटेक वगैरह जो भी आपको करना है। फिर जो साइंटिस्ट होते हैं उनको अलग ही लेवल का प्यार हो जाता है। जैसे मैंने बैचलर्स किया मैथमेटिक्स में, फिर मैंने मास्टर्स किया मैथमेटिक्स में, तो मेरे को अलग ही मतलब सब्जेक्ट का जो महत्व है वो मुझे समझ में आया ग्रेड 11th में, क्योंकि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मार्क्स ऊपर नीचे कम ज्यादा होते रहते हैं, बट सब्जेक्ट से प्यार करना सीखो। प्यार हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा मतलब आपको। अब जैसे ये सवाल है, पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब यार cos 6x की तो मैंने कभी आइडेंटिटी ही नहीं पढ़ी है, और cos से मुझे सिर्फ cos में ही रहना है, किसी और उसमें जाना नहीं है। लेकिन मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, किसकी? cos 2 की। कभी भी अगर आपके पास ऐसा आ जाए 6, 8 ऐसे बड़े बड़े एंगल आ जाए, उनको इस तरीके से ब्रेक करो, इस तरीके से ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है क्या? क्या सीखा था हमने? cos स्क्वायर 2x, सॉरी cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यही आइडेंटिटी थी, यही आइडेंटिटी थी ना cos 2x की। cos 2x की आइडेंटिटी क्या थी? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां पे x क्या है आपके पास? 3x। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं। बोलोगे अरे भैया आप तो मालिक हो। cos 3x की भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। पढ़ा था ये का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 2 एज इट इज रहेगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x माइनस 1। ये हो जाएगा। बस आइडेंटिटी लगाइए, कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी। 2 अभी भी बाहर है बेचारा, अकेला है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 cos क्यूब x, क्यूब नहीं 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस 24 cos क्यूब x इंटू cos x माइनस 1। थोड़ा सा और ध्यान से समझो, अभी ये 2 को बाहर ही रहने दो, 2 बाहर रहेगा, इधर हो जाएगा 16 cos की पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 24 cos क्यूब cos x, कितना हो जाएगा? cos की पावर 4x हो जाएगा, है ना। सेम ही तो है ये पावर। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, और जैसे ही आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कुछ दिखेगा। 13 इंटू 2 कितना? 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32 cos की पावर 6x। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? प्लस 18 cos की पावर 3x, cos स्क्वायर x सॉरी, माइनस 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 cos की पावर 4x, और ये माइनस 1 अलग से था ब्रैकेट के बाहर, चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो ये था आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का एंगल्स के ऊपर जो सवाल है, आइडेंटिटीज के ऊपर सवाल है, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के ऊपर जो सवाल है, उसका पार्ट नंबर 2। अब अगला सेशन जो होगा आपका होगा मिसलिनियस क्वेश्चंस का, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और नेक्स्ट वीक मे बी मंडे आपका या फिर ट्यूसडे आपका एक सेशन आएगा 3 से 4 घंटे का, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि होगा ट्रिग्नोमेट्री 1 शॉट। उसमें सब करवाऊंगा मैं, सब कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। मेक श्योर वो सेशन जरूर देखना, ठीक है जी। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो आप लोग, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।